इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा ने अपने कैरियर को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया और किसी तरह उनका कैरियर सीधा नीचे गिर गया। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, गोविंदा का करियर ऊंचाई छू रहा था। गोविंदा हमेशा से ही अपनी कॉमेडी फिल्मों को लेकर बहुत मशहूर रहे, जैसे कि आंखें हसीना मान जाएगी, कुली नंबर 1 आदि। शायद आपको यह बात पता होगी कि गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत एक्शन फिल्मों से की थी। 80 के दशक के दौरान जब सारे हीरो एक्शन फिल्म साइन कर रहे थे, तब अभिनेता गोविंदा ने कई सारी एक्शन फिल्मों में काम किया, जैसे कि मेरा लहू मरते दम तक, खुदगर्ज, दादागिरी और आदि, और उन्होंने एक्शन और ड्रामा फिल्मों को भी हिट करवाया था। नंबर 2, गोविंदा। मुझे कॉमेडी की तरफ 19 के दशक के दौरान ही गोविंदा एक्शन और ड्रामा फिल्मों से कॉमेडी की तरफ मुद्द गए। शोला और शबनम फिल्म उनके करियर को एक अलग नजरिया दिया, क्योंकि यह उनकी पहली कॉमेडी हिट फिल्म थी, जहां उन्होंने पहली बार डेविड धवन के साथ काम किया था, और उनकी ये जोड़ी बॉलीवुड में एक बहुत ही ऐतिहासिक जोड़ी मानी जाती है। शोला और शबनम फिल्म के बाद ही गोविंदा ने एक्शन मूवीज और ड्रामेटिक मूवीज को साइन करना बंद कर दिया। वो कॉमेडी मूवीज की तरफ मुद्दा गए और वो हिट पर हिट मूवीज देने लगे, जैसे कि राजा बाबू, साजन, चले ससुराल, हीरो नंबर 1 दीवाना, मस्ताना दुल्हे राजा, बड्ढे मियां, छोटे मियां और आदि। थोड़ी ही समय में उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी के नाम का ताज पहना दिया गया। गोविंदा बड्ढे पर्दे के ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने कॉमेडी फिल्म में काम करना शुरू किया था। 80 के दशक के दौरान कॉमेडी फिल्म्स को फिल्म का प्लॉट माना जाता था, इसलिए अक्सर बड़े पर्दे के एक्टर्स कॉमेडी रोल्स करना पसंद नहीं करते थे। वो पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ डाला, और उन्होंने कॉमेडी फिल्म को एक नए तरीके से पर्दे पर पेश किया, और उनसे प्रेरित होकर बहुत सारे एक्टर्स ने कॉमेडी फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। मगर गोविंदा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने अनोखे डांस स्टेप्स और अंदाज से सबका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लिया था। सिर्फ उनके हाव भाव से ही वह लोगों का दिल जीत लिया करते थे। 19 के दशक के दौरान लोग उनसे उनके डांस स्टेप सीखने गए और हाव भाव सीखने के लिए आया करते थे, और 90s के दौरान गोविंदा टॉप लिस्ट स्टार बन गए थे। 90s का दौर ही था जब शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल बॉलीवुड के टॉप लिस्ट पर आया करते थे, और वो आज भी बॉलीवुड पर राज करते हैं। और इसी समय बॉलीवुड में गोविंदा को एक्शन स्टार से कॉमेडी स्टार होते हुए देखा था। गोविंदा इतने मशहूर हो गए थे कि हर किसी को लगता था आने वाले वक्त में गोविंदा बहुत सारी हिट फिल्में देंगे। उस दौरान बहुत सारे डायरेक्टर्स भी उनके साथ काम करना चाहते थे। नंबर 3, गोविंदा के करियर का डाउनफॉल। खुद गोविंदा का यह कहना है कि 2000 में जब वो पॉलिटिक्स से जुड़े, तब उनकी एक्टिंग करियर पूरा पानी में डूब गया। गोविंदा 2004 से 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। 2004 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव जीता, और मुंबई से वो पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नायक को हरा दिया था। पर एक पॉलिटिशियन के रूप में इस जीत को बड़ी जीत नहीं मानी जाती है। जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, तब वह लोकसभा की मीटिंग्स में कई बार अनुपस्थित रहा करते थे। नियम तोड़ दिए की वजह से गोविंदा को पार्लियामेंट से रिजाइन करना पड़ गया, और उनके दोनों करियर लगभग खत्म हो गए थे। इलेक्शन से कारण वह बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं कर पाए। अब बॉलीवुड के कारण वह लोकसभा मीटिंग में बैठ नहीं पाए। गोविंदा का पॉलिटिक्स में जाना उन्हें बेहद महंगा पड़ दिया। नंबर 4, गोविंदा ने फिर मारी बॉलीवुड में एंट्री। बॉलीवुड को छोड़ दहने के बाद और पॉलिटिक्स में करने के बाद गोविंदनाथ फिर से बॉलीवुड में एंट्री की। इस बार गोविंदा ने बड़े बड़े फिल्म्स में को स्टार बनकर एंट्री मारी, और उनका ये पेतरा उनको बहुत काम भी आया। उन्होंने फिर हिट्स पर हिट्स मूवी दी, और वह फिर बॉलीवुड में छा गए। भागम भाग जैसी सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस मूवीज में उन्होंने को स्टार अक्षय कुमार के साथ काम किया। भागम भाग के बाद गोविंदा ने सलमान के साथ 2 फिल्मों में काम किया, जैसे कि सलाम ई इश्क और पार्टनर, पर इन 2 फिल्मों में सिर्फ पार्टनर ही सक्सेसफुल फिल्म रही। इन फिल्मों के बाद गोविंदा की बहुत प्रशंसा हुई, और सबको लगा कि 90s के स्टार गोविंदा फिर से बॉलीवुड पर छा जाएंगे,
पर वही सक्सेस को आगे बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि एमनी है तो हनी है, नॉट 840, चल चला चल, मगर ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। गोविंदा को कई सारे ऑफर्स भी आए, मगर गोविंदा ने सेकंड लीड एक्टर्स के रोल को हमेशा ठुकराया, और इसी के चलते उन्होंने कई सारी अच्छी फिल्मों को गवाह भी दिया। नंबर 5, क्या गोविंदा को लोग भूल गए? 2010 के बाद उनको कोई भी फिल्म नहीं मिली, क्योंकि काम करने से पहले उसने बड़ी बड़ी मंगे रखे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने खुद उनके घर पे न्योता भेजा, मगर गोविंदा ने उस न्योते को भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पिता का रोल नहीं करना था। उनका ये कहना था कि वो एक जमाने में बड़े और मशहूर स्टार थे और फिर उन्हें वाही स्टार बनना है। उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला, मगर किसी डायरेक्टर ने गोविंदा को रीड रोल की भूमिका नहीं दी। हॉलीडे किल दिल और हैप्पी एंडिंग जैसे फिल्मों में काम तो किया, मगर वो सारी फिल्में फ्लॉप हो गए। बॉलीवुड में गोविंदा हमेशा अनोखे अंदाज से जाने जाते थे, मगर उनके फैंस का ये कहना है कि गोविंदा ने खुद अपने हाथ से करियर बर्बाद कर लिया। बॉलीवुड हमेशा ऑडियोज के हिसाब से बदलते आए हैं। शाहरुख और सलमान खान जैसे स्टार ने भी अपने फिल्मों और एक्टिंग ऑडियो के तरीके से बदला है, मगर गोविंदा अपने फिल्म में कोई भी बदलाव नहीं ला रहे थे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।